का प्रमाण है। जो अपने मित्र से धोखा करता है उस मित्र को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। इन सब चीजों से सावधान हमको रहना चाहिए। भागवत है ना, ये आपका मीनू है, ये मार्गदर्शन है। क्या करें क्या न करें सारा दर्शन है इसमें। नरक जाने से बचना है तो 3 चीजों पे कंट्रोल करो, दर्शन, श्रवण और वचन। मुझे तो कई बार ये लगता है कि इस देश में सनातनियों का धर्मगुरु होना अपराध है। अगर अन्य धर्म के धर्मगुरु हो ना फिर कोई टेंशन नहीं। तुलसी महारानी की नित्य पूजा आप अपने घर में करती हैं, मैं दावे से कहता हूं यमराज के दूत तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, उस घर में भक्ति की कमी नहीं रहती। अगर आपको भव सागर से पार होना है तो भगवान के नाम का आसरा लेना ही पड़ेगा। जो अपने फ्रेंड से धोखा करता है, ध्यान से सुनिए, जो अपने मित्र से धोखा करता है उस मित्र को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। अभी हंसिएगा नहीं, साधारण बात नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण का प्रमाण है। आजकल नॉर्मल है जिसके 4 फ्रेंड ना हो उसे तो लोग ऐसे ही कहते पागल है। एक से बात चल रही है, दूसरे से सेटिंग चल रही है, तीसरे से तैयारी चल रही है, 5 में से विवाह होगा। ये क्या है? ये धोखा है। जो मित्र हम पर विश्वास करता हो और उस मित्र को अगर हम चीट करें, उसे हम धोखा दें, तो ऐसे मनुष्य को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। अब यहां कर्म फल लागू होगा, ध्यान से सुनना, यहां कर्म फल लागू होगा। कर्म फल क्या है कि अगर हमने उसके साथ कोई ऐसा धोखा किया है जिससे वो जीवन भर अपमानित रहे, जीवन अपमान भरा जीवन जिए या दुख भरा जीवन जिए, तो गधे की योनि में हमको हमारे मालिक के द्वारा जीवन पर्यंत दुख ही सहन करना पड़ेगा। खाने को कम मिलेगा, मार ज्यादा खानी पड़ेगी गधे के जीवन में। और मृत्यु भी अच्छी मृत्यु नहीं होगी गधे के जीवन में। किसकी? जो अपने मित्र को धोखा देते हैं, जो अपने मित्र के साथ चीट करते हैं, उन्हें अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहन, इन सब चीजों से सावधान हमको रहना चाहिए। ये जीवन में ये जो भागवत है ना, ये आपका मीनू है, ये मार्गदर्शन है। क्या करें क्या न करें सारा दर्शन है इसमें। ये भागवत सिर्फ सुनने के लिए और टाइम पास के लिए नहीं है। आप लोग लेट आने वाले कौन लोग हैं? चलो चलेंगे। सीखने वाले लेट नहीं आते, सीखने वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं। एक भी शब्द ऐसा ना हो जो हमसे निकल जाए, हमें एक एक शब्द सुनना है। और सच तो यही है, न जाने कौन सी कथा का एक शब्द हमारा बेड़ा पार कर दे, कौन जाने। एक शब्द, पूरी कथा नहीं, एक शब्द हमारा बेड़ा पार कर सकता है। इसलिए भागवत का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। 28 नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। 28 नरकों का वर्णन। राजा परीक्षित कांपने लग गए, बोले महाराज मुझे तो लगता ही नहीं संसार में कोई बिना नरक में जाए बचेगा। नरक से बचने का उपाय बताइए। किस किस को नरक से बचने का उपाय जानना है? बोलो। है? किसको? नहीं, जिन्होंने पाप नहीं किए वो नरक में जाएंगे नहीं। तुम्हें क्यों जानना उपाय? तुम तो धर्मात्मा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वंशज हो, तुम तो उनके बाद अकेले संत हुए हो, तुम्हारा कल्याण कंफर्म है। बोलो। जिन जिन को लगता हो कि हमें नरक जाने का खतरा है तो महाराज हमें उपाय बताओ, वो हाथ उठाएं।
और तुम्हें कसम लगे अपने प्यारे की, जो हाथ नहीं उठाएं वो इस उपाय को न करें। ये उपाय वही करें जिनको लगता हो कि नहीं नहीं हमें उपाय बताओ, नरक जाने से बचना है। अब उठाओ, कौन कौन चाहता है बच जाए नरक से। हम कसम दे चुके हैं, याद रखना। जो हाथ नहीं उठाएंगे वो ये उपाय नहीं अपनाएंगे। क्यों थानेदार साहब? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मेरो बलमा थानेदार अब डर काहे को। ये बाबुओं का नगर है भोपाल। आप लोग खड़े अच्छे नहीं लग रहे, बुरे लग रहे हो खड़े हुए। ऐसे लग रहे हो जैसे कंस ने जासूस भेजे हो यहाँ कि कृष्ण अवतार में कौन कौन प्रसन्न है, जाके देखो। बैठ जाओ सभी। उपाय बताऊं? नरक जाने से बचना है तो 3 चीजों पे कंट्रोल करो: दर्शन, श्रवण और वचन। और सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला विषय है दर्शन। आप वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। एक दृश्य जीवन को बर्बाद कर देता है। एक दृश्य, एक गंदा दृश्य अगर आपको दिख गया, आपकी धारा बदल जाएगी। ये जो हीरोइन बनने की इच्छा रखती हैं, कौन है? या बॉलीवुड की एक आध हीरोइन को डांस करते हो बड़ा फेम हो गया, नेम हो गया, वो सोचते हमें भी हीरोइन बनना है, हमें भी हीरो बनना है। एक दर्शन से बर्बाद हो गया जीवन। अभी कुछ समय पहले एक बड़ी हीरोइन का नाम चल रहा था चर्चा में, ड्रग्स लेती है, ये करती है, वो। कितनी हीरोइन का नाम आया बोलो। ये अलग बात है कि आजकल वो ठंडे बस्ता में, यही बाबाजी होती तो जेल में डाल दिए जाती। ये बाबाजी नहीं, हीरोइन है ना, इसलिए थोड़ा चलो ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोई कथाकार होती, कोई महात्मा होती, कोई बाबाजी न होती तो जेल में डाल दी जाते, बेल भी नहीं मिलती। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मुझे तो कई बार ये लगता है कि इस देश में सनातनियों का धर्मगुरु होना अपराध है। अगर अन्य धर्म के धर्मगुरु हो ना, फिर कोई टेंशन नहीं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे सनातनी बड़े अच्छे हैं, जब तक उपाय बताते रहो पैसा कमाने का, तब तक पीछे लगे रहते हैं। और जैसी मुसीबत पीछे लगती है तो ये सब छोड़ छाड़ के हाथ खड़े करके भाग जाते। बोले नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो पहले ही मना करते थे ऐसा मत करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। उपाय बताऊं? बताऊं कि नहीं बताऊं? मैं तो सोच रहा हूं नहीं बताऊं। नहीं बताता जाओ, इस बात की दक्षिणा थोड़ी लिए। माता बहनों को एक उपाय बताते हूं सरल, हर माता इजली कर सकते हैं। हर माता कर सकती है, हर बहन कर सकती है, भाई भी चाहे तो कर सकते हैं। तुलसी की कंठी गले में धारण करो, माथे पे तिलक लगाओ। तुलसी महारानी का पूजन हर एक सौभाग्यवती स्त्री को, कन्याओं को करना चाहिए। एक काम मेरे कहने से कर लो, सुबह स्नान करके तुलसी महारानी को जल दो और एक दीपक सुबह जलाओ और पवित्रता के साथ एक दीपक शाम को जलाओ और तुलसी महारानी को नमन करो। अपने आराध्य अपने इष्ट का जो भी भजन आप करती हो वो करो। इतने से कार्य से अगर तुलसी महारानी की नित्य पूजा आप अपने घर में करती हैं, मैं दावे से कहता हूं यमराज के दूत तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। सिर्फ तुलसी महारानी को एक लोटा जल और एक दीपक एवरीडे दे दो। मैंने तो महाराज ऐसे ऐसे आलसियों को देखा, पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, फिर भी तुलसी को एक लोटा जल नहीं दे सकते, पूरे दिन पड़े रहेंगे।
बिस्तर तोड़ते रहेंगे, सोफा तोड़ते रहेंगे, लेकिन है मजाले एक लोटा जल तुलसी महारानी को दे दे। और दीपक तो मतलब महीनों महीनों नहीं जलते। कार्तिक महीने में बोला अब जलाएंगे दीपक, बाकी के महीना में तुलसी महारानी नहीं थी क्या? जिस घर में तुलसी की सेवा होती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, उस घर में भक्ति की कमी नहीं रहती। पहले तो उस घर को सनातनी माना ही नहीं जाता था जिस घर में तुलसी नहीं होती थी। आजकल तो वही घर सनातनियों के जहां बियर बार लगी हो आराम से। ये अधर्म है, ये अनीति है। मैं आपसे आग्रह करूंगा माता बहनों से, भाइयों से, तुलसी की सेवा करिए। उपाय समझ लीजिए क्या है नरक जाने से बचने का उपाय। नरक जाने से बचने का उपाय है सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा लेकर अपना संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए। जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती तब तक हमारा संबंध भगवान से जुड़ता नहीं, और जब तक संबंध जुड़ेगा नहीं, शरणागति होगी नहीं, भगवान हमें तारेंगे नहीं। सबसे पहला काम गुरुजी के पास जाकर दीक्षा लेके हमें भगवान के चरणों में शरणागति करनी चाहिए। और शरणागति में जो मंत्र हमको मिले गुरु के द्वारा, जिसे गुरु मंत्र कहते हैं, उस गुरु मंत्र में इतनी निष्ठा हो, इतनी निष्ठा हो, हम ये समझ लें कि इस मंत्र से ज्यादा बड़ी दौलत इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी ईमानदारी से आप पैसा कमाने में लगे रहते हो, अगर उतनी ईमानदारी से आप गुरुदेव के नाम को जाप करने लग जाएं, जो नाम आपको गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव के बताने से तिलक, गुरुदेव के कहने से तुलसी, और भगवान का नाम आपकी जिब्या पर आ जाए, यमराज। हमने 7 सूत्र बनाए चेलों के लिए। जिन्होंने पहले दीक्षा ले रखी है वो चेला हाथ उठाएं। जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी हाथ उठाओ, पहले से जिन्होंने दीक्षित हैं जो। 7 सूत्र किस किस को मिल गए? जो 7 सूत्र हमने बनाए शिष्यों को नरक में जाने से बचने के लिए, किस किस को मिल गए? नीचे करो। किन किन को नहीं मिले? जिन्होंने दीक्षा ले रखी और मिले नहीं हाथ उठाओ। कल सुबह आ जाना, कल सुबह 7 सूत्र देंगे सबको। जितने लोगों ने दीक्षा ले रखी है अथवा कल जो सुबह दीक्षा लेंगे वो उनको 7 सूत्र मिलेंगे। वो 7 सूत्र कौन से हैं? अगर आप उनको अपने जीवन में फॉलो करें, और बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, आप कल ही नरक के दरवाजे बंद कर दोगे। कल ही, परसों नहीं। आपके लिए नरक के दरवाजे कल बंद हो जाएंगे जैसे 7 सूत्र आपको मिले और आपके मन में विचार आ जाए कि हम ये 7 सूत्र फॉलो करेंगे। आप फॉलो कीजिए, आप नरक से बच जाएंगे। तो कल उनको दिया जाएगा। ऐसी सुंदर ये पावन कथा जिसमें अजामिलोपाख्यान आता है। अजामिलोपाख्यान का यही भाव है कि भगवान के नाम से व्यक्ति भवसागर से तर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर आपको भवसागर से पार होना है तो भगवान के नाम का आसरा लेना ही पड़ेगा।